बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस के बारे में मैंने 2 वीडियोस जो अपलोड किए हैं। एयरफोर्स में जो एरोटेक के लिए टेस्ट दे रहे हैं या कमीशन के लिए या आर्मी में कमीशन के लिए, तो उनके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह। अभी मैंने ये ग्राफ बनाया है एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव कहते हैं फेल मारूफ। फेल मारूफ वो होता है कि जिसका फाइल मालूम हो, और पैसिव होता है फेल मजहूल। फेल मजहूल कि जिसका फाइल मालूम ना हो। एक और दूसरी बात कि जब एक्टिव में फाइल की फेल का असर ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा हो, और जबकि पैसिव वाइज में जो फेल है उसका असर जो होता है वो फाइल के ऊपर हो रहा होता है कि जो ऑब्जेक्ट फाइल बन जाता है और सब्जेक्ट जो मफूल बन जाता है। तीसरी बात कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, ये एक्टिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये पैसिव में आ जाएगा। तो जब पैसिव में इसका बनाएंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज इनटू द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। There are 3 things which are common in each sentence. Subject will change into object case. Objective case will be changed into subjective case. Verb always will be changed into the third form. एक्टिव में जिस फॉर्म जो भी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो उसने थर्ड फॉर्म में तब्दील होना है। और नंबर 4, ऑब्जेक्ट से पहले बाय आ जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज और एम। मसलन ही राइट्स अ लेटर, तो ये बन जाएगा, इसका पैसिव वाइज बन जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हिम होता है। इसी तरह दे डू नॉट रिसाइट द होली कुरान। अब द होली कुरान यहां पर आ जाएगा, द होली कुरान इज नॉट रिसाइटेड बाय देम। डज ही हेल्प द पुअर। अब डज आ गया तो हेल्प के साथ ऐसी नहीं लगेगा। डज ही हेल्प द पुअर, तो अब आ जाएगा यहां पर डज की जगह इज आ जाएगा। इज ही इज द पुअर हेल्प्ड बाय हिम। इज द पुअर हेल्प्ड बाय हिम। इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हमेशा कीप इन योर माइंड दैट ओनली द पास्ट टेंस वेयर इन विच सेकंड फॉर्म विल बी यूज्ड। यानी 12 टेंसेस के अंदर सिर्फ जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये आ जाएगा दे टुक ब्रेकफास्ट। तो सेकंड फॉर्म इधर जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसी तरीके से चेंजिंग होगी, तो क्या आ जाएगा, ब्रेकफास्ट was taken by them। ब्रेकफास्ट was taken by them। अब जब इसकी हेल्पिंग वर्ब इसके बजाय डिड के बजाय इज और एम आ जाएगा,
जब भी यहां पर आम टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट आएगा तो डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। ही डिड नॉट प्लक अ फ्लावर। ही डिड नॉट प्लक अ फ्लावर। अब प्लक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो अ फ्लावर इज नॉट प्लक्ड बाय हिम। अ फ्लावर इज नॉट प्लक्ड बाय हिम। डिड ही plucked the flower? A flower was not plucked by him. अब आ जाता है हमारे पास आगे नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और नेगेटिव में इज आर एम के साथ नॉट इस्तेमाल होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाती है। अब याद रखें कि जिन्होंने एरोटेक के इम्तिहान देने, जो इंग्लिश का पेपर आएगा, मैं वर्ब के ऊपर जो है वो ज्यादा जोर दे रहा हूँ, इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर सिर्फ वर्ब को ही आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल सही हुआ हुआ है या कि नहीं, और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सही हुआ हुआ है या कि नहीं। इस वजह से करके इन वर्ब की रोटेशन को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज writing a letter. He is writing a letter. कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस में चाहे प्रेजेंट को, चाहे पास्ट को, चाहे फ्यूचर को हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ आईएनजी आता है, और अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब आता है। प्रेजेंट में इज आर एम, और उसके बाद पास्ट में वाज वर्ब, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। ही इज राइटिंग अ लेटर। अब आ जाएगा पैसिव वॉइस में, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब जब राइटिंग था तो उसके साथ आईएनजी इधर बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो अब आ जाएगा अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, ही हैज रिसाइटेड द होली कुरान, और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑलरेडी जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उनके साथ हैज, हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट में हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव, उसमें हैज इस्तेमाल नहीं होता। तो यह आ जाएगा दे हैव रिसाइटेड द होली कुरान। इधर आ जाएगा द होली कुरान have been recited by them. The Holy Quran have been recited by them. They have not recited the Holy Quran. The Holy Quran have not been recited by them. The Holy Quran has not been recited by them, और has और बीन के दरमियान नाट आएगा। हमेशा जब यूज होगा नाट का तो वह हैज बीन और हैव बीन के दरमियान नाट आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
ही विल रिसाइट द होली कुरान। अब जब इसको पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और उसके बाद विल के साथ बी और शेल के साथ भी बी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, द होली कुरान विल बी रिसाइटेड बाय हिम, द होली कुरान विल बी रिसाइटेड बाय हिम। और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, दे विल बी रिसाइटिंग द होली कुरान, द होली कुरान विल बी बीइंग रिसाइटेड बाय देम, द होली कुरान विल बी बीइंग रिसाइटेड बाय देम। अब फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा, दे विल हैव रिसाइटेड द होली कुरान। तो इसमें भी आ जाएगा, द होली कुरान विल हैव बीन रिसाइटेड बाय देम, द होली कुरान विल हैव बीन रिसाइटेड बाय देम। तो उम्मीद है कि इस ग्राफ से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो इंशाल्लाह जब इन वर्ब की रोटेशन को आप समझ जाएंगे, एक्टिव वाइज में और पैसिव वाइज में जो चेंजिंग होती है तमाम टेंसेस में, सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट, और बिफोर द ऑब्जेक्ट यू विल यूज बाय, एंड in each sentence first form of the verb or second form of the verb or third form of the verb will be always changed into the third form of, if it is always third form then it will remain third form। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो थर्ड फॉर्म में तब्दील होगी, अगर थर्ड फॉर्म है तो वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, अगर सेकंड फॉर्म है तो वो भी थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। और उससे जो है वो सेंटेंस के मुताबिक जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो लेट वाले और उसके बाद दीगर कंडीशन वाले जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है वो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो अपलोड करेंगे। वस्सलाम।